सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के गांव पिपली में उस समय हलचल मच गई जब सती माता मंदिर के पास चल रहे विकास कार्य के दौरान खुदाई में पुराने सिक्के और जेवर मिलने की चर्चा सामने आई। बताया जा रहा है कि रात के समय मंदिर के पास बैठे कुछ युवकों को खुदाई वाली मिट्टी में पुराने सिक्के नजर आए, जिसके बाद यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत की ओर से सती माता मंदिर तक जाने वाले रास्ते को पक्का करने और मंदिर की चारदीवारी का काम चल रहा है। इसी दौरान लोडर मशीन से खुदाई की जा रही थी। जब खुदाई के बाद मिट्टी फैलाई गई तभी उसमें कुछ पुराने सिक्के दिखाई देने की बात कही जा रही है। इसके बाद गांव में यह भी चर्चा शुरू हो गई कि सिक्कों के साथ कुछ जेवर भी मिले हैं। मामला बढ़ता देख गांव में पंचायत बुलाई गई ताकि सिक्कों और जेवर को लेकर स्थिति साफ की जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि दो युवकों ने यह स्वीकार किया कि खुदाई स्थल से मिला सामान उन्होंने अपने साथ मौजूद एक तीसरे युवक को दे दिया था। इसके बाद से वह युवक गांव में दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे पूरे मामले को लेकर संदेह और गहरा हो गया है। पंचायत में दोनों युवक तो पहुंचे लेकिन वह तीसरा युवक मौजूद नहीं हुआ, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा चर्चा उसी को लेकर हो रही है। पंचायत के बाद ग्रामीण सती माता मंदिर पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम को लेकर आपस में बातचीत की। लोगों ने जो जो जानकारी थी वह एक दूसरे से साझा की, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि सिक्के और जेवर वास्तव में कितनी संख्या में मिले हैं और वे कितने पुराने या असली हैं। गांव में अब सभी की नजरें उसी तीसरे युवक पर टिकी हैं। ग्रामीणों का मानना है कि उसके सामने आने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। कल शाम को ऐसे करीब कितना टाइम हो रहा होगा, शायद करीब ऐसे बज रहे होंगे 5 बज रहे होंगे। कल शाम को या परसों शाम को? नहीं, कल शाम को 5 बजे पाया था वो हमको। और ये हमारी दादी सती का सथल है और यहाँ पर मैं एतवार के दिन आया था खेत में घूमने के लिए। उससे पहले मेरे चाचा बैठा था और उसने वह सिक्के दिखाई दिए थे। फिर उसने मेरे को आवाज़ लगाई, मैं भी आया पास में, तो यहाँ पर खोद खाद के देखा तो बहुत सारे सिक्के निकले थे। गिनती की थी सिक्कों की 270 सिक्के थे और उसमें 4-5 तवीज़ थे। जो सिक्कों जो राजा वाजा के उसके निशान थे उसमें बना कर लॉकेट बना रखे थे सिक्कों के। 6-7 उसमें चांदी की पत्ती थी, पतली पतली ही, और 1-2 कड़ा था और 2-3 आइटम थे उसमें। सिक्कों पर क्या लिखा था? सिक्कों पे था राजा रानी के, उनके जो भी चल रहा था उनके उस टाइम पे उनके नाम थे। और उसमें था सन 1803 से लेके 1908 तक के करीब सिक्के थे उसमें। सिक्के जब गिने गए थे आप भी मौजूद थे? मैं खुद सामने बैठे थे हम। अब वो सिक्के कहाँ हैं? वो सिक्के गांव का ही है, आनंद उसके हाथ में दे दिए थे, वही लेकर चले गया। यहाँ क्या काम चल रहा था? यहाँ पर बस वैसे ही ये माता रानी के यहाँ नीम नाम खुद रही थी, मंदिर की तैयारी चल रही थी बनाने की, तो मशीन चल रही थी। वैसे आके बैठ जाए, पास में खेत हमारे। सिक्के जो है चांदी के थे, सोने के थे? चांदी के थे, सारा सामान चांदी का थी। भाई ये देखो, मेरे को तो कल शाम को पता चला कि भाई इतने आभूषण और ये गहने मिले हैं और सिक्के मिले हैं। तो हमने पता करा कि भाई शाम को हमें आए भी थे, उनसे बात भी हुई, तो ये कह रहा है मैं तो वहीं वापस उनको दावे आया। तो बताना भाई, फिर उसको ये पूछना है ना भाई कहाँ दाब गया तू। अब पंचायत हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया भाई, जो ये आभूषण और गहने जो भी कुछ मिला सिक्के, ये माता के यहाँ मिले हैं और माता के इसमें मंदिर में उनका प्रयोग हो जाना चाहिए। करीब कितने सिक्के हैं? 270 बता रहे हैं बिल्कुल काउंटिंग करके इन्होंने, और वो वीडियो भी बना रहे हैं अपने उसमें, और भी कुछ उसके साथ है। क्या वो वीडियो भी आपके पास है? नहीं, हमारे पास नहीं, उसी के फ़ोन में है वो वीडियो। अब आगे क्या फैसला लिया है पंचायत ने, क्या करेंगे? पंचायत ने तो ये लिया भाई फैसला, जो ये भाई उसको बोलेंगे भाई दे इसको, और भाई ये इसी में लगाएंगे इसको। जिसको सिक्के दिए थे अभी वो व्यक्ति कहाँ है? वो बता रहा है कि मेरी आज तारीख है, मैं जज्जर जा रहा हूँ, तारीख है मेरी आज। कल भी बुलाया था, कल भी बुलाया, कल भी शाम को नहीं आया वो। कुछ आभूषण टुकड़ा मिला भी है। ये आभूषण या सिक्के मिले हैं, इसकी क्या मान्यता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये कम से कम 200-250 वर्ष पुरानी सती माई का मंदिर है। इनके जो वंशज हैं वो दिल्ली रहते हैं और वो दीपावली के दिन यहाँ पे अपनी जोत बत्ती लगाने आते हैं। और या अब 5-7 आदमियों ने इकट्ठे हो गए, ये सोचे कि भाई इसका स्थान बनाया जाए। ये नीम नाम भी खतवाई थी, ईंट आटे भी मंगवाई थी, तो सब ग्रामवासियों के सहयोग से इस स्थान को बनाने के जो है हम कार्य कर रहे थे।
अचानक से माता रानी ने भी हमें आशीर्वाद दिया कि भाई कुछ आप सही हो करो और कुछ हम सही हो करेंगे। इनके वंशज हैं जो दिल्ली रहते हैं जी, और ये जो मान्यता है ये बाणिया की लड़की थी हमारे गांव में, और यहाँ पे ये सती हो गई थी। कोई तपस्या वगैरह की गई थी कैसे? नहीं नहीं, ये वैसे ही सती हो गई थी। अच्छा अच्छा। ये तो हम जैसे ही वो सिक्के निकलने के बाद दोबारा से अगर भाई और भी कुछ मिल सकता है तब आए गांव वालों के साथ, तब जाके ये मिला हमने बाद में एक और। क्या है ये हाथ में ही पहनने का होगा कुछ, चांदी का ही है ये बिल्कुल। पैर में पहनने का ये कोई ना, हाथ में पैर में जो भी है पुराने टाइम का है जी। वो सिक्के भी कम से कम 225 साल पुराने सिक्के हैं, 220-225 साल। 1803 के 1803 के हाँ 1803 तक 1908 तक के सिक्के हुए। अब गाँव में हमने तो उसी टाइम पे बता दी थी, लेकिन वो मना कर रहा है देने के लिए। वो बोल रहा है मैं वापस दबा के गया। तो भाई ये तो बता दे तू दबा के कहाँ गया है। उसके घर वाले कुछ बोल रहे हैं, घर वालों के पास भी गए थे वो कुछ। उस दौरान कितने लोग थे यहाँ पे? हम 3 आदमी थे। कौन कौन? मैं था, मेरा चाचा था, और एक वो तो सिक्के ले जा रहा वो था। एक का नाम मुकेश है और जो लेके जाने वाला है वो आनंद है। आपका शुभ नाम? मेरा पवन है जी। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।